गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है शरीर रचना, एनाटॉमी। तो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था स्केलेटन सिस्टम। मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी में टोटल बोन की काउंटिंग कितनी होती है, 206। ठीक है। तो बोन्स हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है वो दो प्रकार से बांटा गया है, एक्सियल बोन्स और एपेंडिकुलर बोन्स। एपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। 126 ये थी एपेंडिकुलर, और एक्सियल बोन कितनी थी, 80। ठीक है। तो एक्सियल बोन हमने उस दिन पढ़ ली थी, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले थी फेशियल बोन थी, जो क्रेनियल बोन थी, जो स्कल था हमने पढ़ा था। स्कल के अंदर दो टाइप की बोन्स थी, क्रेनियल बोन्स और सेकंड कौन सी थी, फेशियल बोन। फेशियल बोन, ठीक है। क्रेनियल बोन यानी कि जो ऊपर खोपड़ी में जो हड्डियां हैं उनको क्रेनियल बोन बोला गया था। और फिर क्या था, फेशियल बोन, जो फेस की जो हड्डियां हैं उनको क्या बोला था हमने, फेशियल बोन बोल रहे हैं, ठीक है। तो हड्डियों अपन ने जब बात की थी स्कल की, जो क्रेनियल बोन थी उसके अंदर हमने पढ़ा था जो आगे माथे वाली है इसको फ्रंटल बोन है ना, और जो बिल्कुल इसके बैक साइड में ये वाली इसको ऑसिपिटल, ठीक है। और ये जो दो हड्डियां ऊपर है इसको पैराइटल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल। और जो कनपट्टी वाली है साइडों वाली है दोनों साइड में, इनको टेम्पोरल, जो कान के पास में है टेम्पोरल बोन, ठीक है। इस तरह से कान की हड्डियां थी, ठीक है। और कौन सी थी इसमें, स्फेनोइड बोन और एथेमोइड बोन, ठीक है। जो यहाँ होती है एथेमोइड और अंदर थी स्फेनोइड बोन, ठीक है। फिर उसके बाद जो आई थी हमारी फेशियल बोन, यानी कि फेस वाली, ठीक है। ये जो अपर जाए, ऊपर वाला जबड़ा है मैक्सिला, नीचे वाला जो जबड़ा है ये मैंडिबल, इसका नाम क्या है, मैंडिबल। दो मैक्सिला है, एक मैंडिबल है, ठीक है। और इसमें क्या था, ये वाली जो गाल वाली है इसको जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। इसको क्या बोले हैं, जाइगोमेटिक बोन। एक होगी, ये होगी नेजल बोन, नाक वाली, ठीक है। दो होगी ना नेजल बोन, एक इधर होगी एक इधर होगी, तो दो क्या है, नेजल बोन। फिर क्या है, लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन कौन सी होगी, लैक्रिमल जो जिसे अपने क्या बोलते हैं, ये आंखों का जो शराब होता है, जो गीट बोलते हैं ना, है ना, वाइट वाइट जो होता है, तो वो आंख के यहाँ पे दोनों साइड में लैक्रिमल बोन है दो, ठीक है। ये भी किस में आ गई, फेशियल बोन में, ठीक है। और कौन सी आ गई फिर, पैलेटिन, 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 जो ये अपने मुंह के अंदर तालू बोलते हैं जिसको, है ना, तो उसको इंग्लिश में पैलेट बोलते हैं, पैलेट, ठीक है। तो पैलेटिन बोन, ये भी दो है, दो पैलेटिन बोन है। और कौन सी आ गई, इंफीरियर नेजल, ठीक है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। तो इंफीरियर नेजल कौन सी होगी, ये नाक हो गया, इसके नीचे साइड में होगी, इंफीरियर यानी कि नीचे, सुपीरियर यानी कि ऊपर। तो इंफीरियर नेजल, नेजल के नीचे जो बोन होगी इंफीरियर नेजल बोल दिया उसको, ठीक है। फिर क्या आ गया, जो ये जो दोनों थी ना नेजल बोन, इसके जो बीच वाली है इसको क्या बोलेंगे, बोमर, इसको बोमर, बोमर बोन बोलेंगे। एक ये होगी,
ठीक है। तो क्रेनियल 8 है, फेशियल 14 है। ठीक है, खोपड़ी वाली क्रेनियल कितनी बोन है? 8, और फेशियल 14। कितनी होगी है? कितनी होगी? 14 और 8 24 है, 22 होगी। 14 और 8 22 होगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है अपने इसमें 6 कान की हड्डियां भी है। 6 कान वाली 3 होती है, मैंने आपको तीनों के नाम बताए थे। मेलियस, इंकस, तीसरी स्टेपिस। मेलियस, इंकस, स्टेपिस। दो ये, दो ये, दो ये, टोटल 6। ठीक है, यानी कि ये तीनों एक कान में, ये दूसरे कान में 3, यानी कि 6 होगी। मेलियस, इंकस, स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी जो शरीर की होती है वो मैंने आपको बताया था, स्टेपिस। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज स्टेपिस। ठीक है, तो 6 ये होगी, 8, 14 और 6 कितनी होगी अब है? 28 होगी। ठीक है, ये होगी फेशियल और क्रेनियल बोन्स। फिर एक होगी हाइयोइड बोन जो गर्दन में होती है। हाइयोइड बोन ये गर्दन में होती है। ठीक है, एक ये होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये हाइयोइड बोन का काम क्या होता है, ये जो अपनी टंग है, जीभ है, उसको सपोर्ट करती है, गर्दन में होती है और जीभ को सपोर्ट करती है। ठीक है, और होती कहाँ पे? ये नेक में होती है, नेक यानी कि गर्दन। ठीक है, फिर क्या है? वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कॉलम आ गया। वर्टिब्रा मैंने आपको बताया था ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो ये मनके हैं ये प्रोटेक्शन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने? ये होगी सारी वर्टिब्रा कॉलम। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था पहले 7 होते हैं सर्वाइकल, इसके मैंने आपको नाम बताए थे उस दिन। मैंने इसका आपको याद करने के लिए बताया था C7, E12, L5, S1, C1। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वाइकल ये कितनी होती है? 7। फिर थोरेसिक कितने होते हैं? 12। फिर लंबर, लंबर बोलते हैं, कितने हो गए? 5। फिर सैक्रम 1 और कॉकिक्स ये भी 1 है। ठीक है, और वैसे क्या होती है बच्चे में, क्या होती है? ये सैक्रम जो है 5 होती है और कॉकिक्स 4 होती है। लेकिन जैसे जैसे बंदा बड़ा होता है तो वो क्या है? फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होना मतलब जुड़ जाती है। ठीक है, तो फ्यूज होने से फिर सैक्रम 1 रह जाती है और कॉकिक्स 1 रह जाती है। तो ये टोटल कितनी होगी अपनी वर्टिब्रा? 7 और 12 19, 19 और 5 24 और 2 ये होगी 25 और 26, 26 वर्टिब्रा होगी। ठीक है, एक एडल्ट में। ठीक है, अगर हम बच्चे की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7 बढ़ जाएंगी, कितनी होगी फिर? 33, 33 हो जाएगी क्या? लेकिन एक एडल्ट ह्यूमन में वर्टिब्रा की काउंट 26 होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। ठीक है, तो जो डिस्क प्रॉब्लम होती है वो किस रीजन में मेनली होती है?
थोरेसिक, ये जो है ना थोरेसिक और लंबर में, ठीक है। जो ये क्यों होती है, या तो ये हड्डी बढ़ जाती है गलत पोस्चर में सोने के कारण, या फिर क्या ये थोड़ी सी आगे पीछे इस तरह से हो जाती है, इसकी स्लाइटली मूवमेंट इनवर्ड या आउटवर्ड हो जाती है। तो ये क्या है, इसके बीच में से ये जैसे दिख रही है ना, ये बिल्कुल धागे की तरह जो जाती है, जैसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो इसके बीचों बीच से होके ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। उसके ऊपर जब कंप्रेशन आता है तो क्या है, अपने हाथ पैरों की मूवमेंट या सुन्न होना, झंझनाहट होना, वो क्या है, इसके जो फंक्शन होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है अपने बॉडी के, तो उसमें डिस्टरबेंस होने लग जाती है। इस कारण जब ये वर्टिब्रा जो है ये उसको कंप्रेस करने लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 26 हमारी वर्टिब्रा होगी, जिसमें वर्टिब्रा के नाम कौन कौन से हो गए, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सिक्स, ठीक है। फिर आगे अपना मैंने आपको बताया था थोरेसिक केज। थोरेसिक किसे कहा हमने, चेस्ट रीजन को हमने थोरेसिक बोला है, ठीक है। पूरा स्थान जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं, हाँ मॉडर्न साइंस में इसको थोरेसिक रीजन बोलेंगे, इस रीजन को थोरेसिक रीजन बोलेंगे, ठीक है। इसका क्या है, थोरेसिक केज। केज किसे कहते हैं हम, पिंजरे को, इंग्लिश में केज बोलते हैं हम पिंजरे को। पिंजरा जो होता है, मतलब ये क्या है, इस रीजन में एक पिंजरे की तरह है, जैसे पिंजरा होता है ना उस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किससे मिलके बनाइए, इस हड्डी से और इनसे, ठीक है। तो ये क्या है, जिसे हम पसलियां बोलते हैं, रिब्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे हम, रिब्स, या इसको पूरे को बोल दिया रिब केज, रिब केज भी बोल देते हैं इसको। केज किसे बोला हमने, पिंजरे को, मतलब पसलियों का एक पिंजरा। तो ये कितने हो गए, 12 पेयर होते हैं रिब्स के, मैंने आपको बताया था, ठीक है। रिब्स के कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर से क्या समझते हो आप, हैं, हाँ पेयर, जहाँ पे आ गया, पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा, ठीक है। तो 12 पेयर, और टोटल काउंट जब हम रिब्स की बात करेंगे तो 24 रिब्स होंगे इसमें, ठीक है, 24 रिब्स होगी, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, ये जो सेंटर वाली जहाँ पे ये आगे जुड़ेंगी, ये हड्डी है, इसको बोलेंगे हम स्टर्नम, इसको बोलेंगे स्टर्नम, एक ये होगी, ठीक है, इसे बोल देंगे हम स्टर्नम, ठीक है। और 12 पेयर होगी किसके, रिब्स के। तो फिर क्या है, ये वाला जोड़ है, इसको क्या बोलेंगे हम, पेक्टोरल गिल्डल, लिख के बता देता हूँ आपको, पेक्टोरल गिल्डल। इसमें क्या क्या आ जाएगा, पहले तो स्कैपुला, हड्डी है स्कैपुला, इसे बोलते हैं हम, जो ये पीछे अपने कंधे में होती है ना, ये वाली हड्डी, ये दिखाई दे रही है, ये दोनों क्या है, स्कैपुला बोन बोलते हैं इसे, इसका नाम है स्कैपुला। और आयुर्वेद में इस हड्डी को बोलते हैं अंश फलक, ठीक है। अभी आप याद रखो इसे स्कैपुला बोन है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर इस तरह से गड्ढा बना होता है, जैसे उसके अंदर ये वाली बोन अंदर फिट होती है इस तरह से, जो ये अपना शोल्डर जॉइंट है ना, इस जॉइंट को क्या बोलेंगे हम, शोल्डर जॉइंट, ठीक है। पीछे स्कैपुला, यहाँ पे
अपनी आगे क्या होगी, दो क्लेविकल है, क्लेविकल। ये वाली जो अपनी हड्डी होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं, असली बोलते हैं क्या हिंदी में, हिंदी में असली बोलते हैं, तो वो क्या है, क्लेविकल। ये वाली, एक तो ये वाली होगी, एक ये वाली जो सबसे ऊपर दिखाई देती है, कमजोर लोगों के साफ साफ बाहर की दिखाई देती है, ठीक है। तो ये है क्लेविकल, स्कैपुला, ठीक है। यहाँ पे एक जॉइंट बनाते हैं ह्यूमरस का, जो इस हड्डी का जो हेड होगा ह्यूमरस का, वो मिलके बनाते हैं शोल्डर जॉइंट, ठीक है, समझ गए। और इसको क्या बोलते हैं हम, पेक्टोरल गिल्डर, ठीक है, पेक्टोरल गिल्डल, ठीक है। तो इसमें आ गई दो स्कैपुला आ गई, दो क्लेविकल आ गई, ठीक है। फिर क्या आ गया, अब ऐसा ही जॉइंट जैसा ये वाला जॉइंट था अपना, ठीक है, ये वाला जॉइंट था, और वैसे ही ये वाला जॉइंट है जो नीचे पैर वाला, ठीक है, उसको बोल रहा है ऊपर वाले को, हाथ वाले जॉइंट को पेक्टोरल गिर्डल। जो नीचे लेग वाला होगा उसे क्या बोलेंगे, पेल्विक गिर्डल, क्योंकि इस रीजन को, पेट से नीचे वाला ये जो जितना रीजन है इसको बोलेंगे पेल्विक रीजन बोलते हैं, ठीक है, इसे याद रख लेना। ये वाला जो जॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं पेल्विक गिर्डल, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन जोड़ेगा इसको, इसमें क्या होगा, दो तो होगी अपनी हिप बोन, ये वाली है ना जो दोनों, ये हिप बोन है, ठीक है, कुल्ले वाली जो बोलते हैं हड्डी, ठीक है। और ये इसमें, ये जो जगह है ना, यहाँ पे ये अपनी जो पैर वाली हड्डी है इसको फीमर बोलते हैं, इसका हेड इस तरह से मूव करता है, समझे, हिप बोन और फीमर, पैर वाली हड्डी, इसको ह्यूमरस बोल रहा है, इसको फीमर बोल रहा है, ठीक है। इसको थाई बोन भी बोलते हैं, ये वाली जो टिम्बर है इसको थाई बोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थाई है ना, और ये क्या करेगा, जब इससे मिलके ज्वाइंट बनाता है, ये वाला क्या है, पेल्विक गिर्डल, ठीक है, ऊपर वाला पेक्टोरल गिर्डल, जिसमें स्कैपुला है, क्लेविकल है, और ह्यूमरस का हेड है। नीचे वाली पेल्विक गिर्डल है, उसमें क्या क्या है, हिप बोन है, और क्या है, फीमर है, जिसको थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके भी, थाई बोन के भी तीन पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस, तीन पार्ट है इसके, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। उसके बाद हम हाथ वाली की बात कर लेते हैं, जो ये हाथों में है, ऊपर वाली सबसे कौन सी है, ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस, ठीक है। अगर इस तरह से खड़े होंगे, ये वाली दो बोन है जैसे, ये वाली, अब ये पता नहीं किस तरह से किया हुआ, इसको बांध दिया अजीब तरीके से, तो ये वाली दो है ना, जैसे इस तरह से अगर हम खड़े होंगे, जो बाहर वाली साइड में आ रही है ना, इस तरह से खड़े होंगे तो रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ठीक है। अगर ये इस तरह से खड़ा होगा सीधे हाथ करके, तो ये वाली हड्डी ह्यूमरस, ये रेडियस, ये अल्ना, ठीक है। फिर ये वाली जो यहाँ वाली, जिसको रिस्ट बोन बोलते हैं, रिस्ट किसको बोलते हैं, कलाई को, कार्पल। फिर नीचे वाली मेटाकार्पल, ये वाली। फिर 14 फ्लैंजिज, मैं आपको लिख के बताता हूँ एक बार, तीस बोन एक हाथ में होगी, 30, एक हाथ में 30,
वन एंड, ठीक है, और दोनों हाथों में 60 हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हाथ में आएगी ह्यूमरस, फिर रेडियस, फिर अल्ना, ठीक है, फिर कार्पल, 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 फिर मेटाकार्पल। इन बोन्स के नाम को आपको याद करना पड़ेगा, कार्पल, मेटाकार्पल, फिर ये जो उंगलियों में जितनी होगी फ्लेंजिज, इसे क्या बोलेंगे हम, फ्लेंजिज, ठीक है, समझे बात को। ये आगे हाथों में जो हड्डियां होगी, एक हड्डी में एक जो हाथ में होगी, ठीक है। तो इसमें फिर कार्पल 8 हो जाएंगी, मेटाकार्पल 5 होंगी, फ्लेंजिज 14 होते हैं, और ये एक एक एक। अब काउंट करो कितने बन गए हैं। कितने हो गए पूजा हड्डियां हैं, कौन सी दो, ये मैंने एक हाथ की बताई ना आपको, दोनों हाथ की मिला लोगे तो दो होगी ना। ये कितनी हो गया अब, 3 और 8 कितने, 11 और 5 16 और 14 30, ठीक है। मैंने आपको पहले क्या बताया था, 30 हड्डियां एक हाथ में है, एक ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, ठीक है। फिर कार्पल 8, यहाँ पे जो है ये 8 कार्पल, फिर 5 मेटाकार्पल, ये जो दिखाई दे रही है मेटाकार्पल, फिर ये जो अपने 1 2 3 4 5 ये फ्लेंजिज है, अंगूठे में तो 2 ही हैं, बाकी में तो 3 है ना। जब आप ये निशान गिन लेते हैं, इसमें निशान नहीं गिने, इसमें निशान कई है लेकिन हड्डियां 2 ही है, फ्लेंजिज 2 ही है, ठीक है। 14 ये हो गए। अब ये तो होगी अपने एक हाथ की बात, ठीक है, इसको दोनों हाथ से कर लो काउंट, है तो सेम ही, एक हाथ का याद हो गया तो समझो दोनों का आपको याद हो गया। ये हो गया आपके 60 हड्डियां दोनों हाथों की, ठीक है। कल की कर ली क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, ठीक है। फिर हमने ये भी देख लिया वर्टिब्रल, ये वर्टिब्रा भी देख लिया हमने, ठीक है। वर्टिब्रा में कितनी थी, 26, है ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम और कॉकिक्स, ठीक है। फिर इस जॉइंट की जब बात की हमने, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस का हेड, ठीक है। नीचे वाले में क्या था, हिप बोन थी, इसके 3 पार्ट थे, इलियम, एस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। तो इसको बोल रहा है पेक्टोरल गिर्डल, इसको बोल रहा है पेल्विक गिर्डल, ठीक है। हाथों की बात होगी, और इसके अंदर बीच में वाली जो हड्डी है स्टर्नम, ये क्लेविकल, ये स्टर्नम, ये रिब्स, ठीक है। रिब्स के कितने पेयर हैं, 12, ठीक है, 12 जोड़े हैं। टोटल रिब्स की बात करेंगे पसलियों की तो 24, ठीक है। इतना हो गया। तो अब बात करते हैं अपन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना वगैरह हो गया, फ्लेंजिज हो गया। फिर नीचे की बात कर लेते हैं थाई में, थाई के अंदर क्या क्या आ गया, थाई के अंदर एक तो ये बोन आ गई, इसको क्या बोला हमने, ये लॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी है। अगर आपको पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट बोन बॉडी कौन सी है, फीमर, इसका नाम क्या है, फीमर,
इसको हम लोग थाई बोन भी बोलते हैं। इस वाली को क्या बोलते हैं? हिप बोन। ठीक है, जो कुल्ले वाली हड्डी होती है, जब बुजुर्ग नीचे गिरते हैं ना तो यही वाली टूटती है। ठीक है, हिप बोन। या फिर कई बार एक्सीडेंट वगैरह में सबसे ज्यादा ये टूटती है। ये क्या है? फीमर। और उसके बाद क्या आ गया? दो जैसे ऊपर थी ना ये वाली, अपने यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, ये नीचे में। ठीक है, फीमर, फिबुला और टीबिया। फीमर, टीबिया, फिबुला। इसको याद रखना, टीबिया अंदर वाली साइड होगी और फिबुला बाहर वाली साइड होगी। ठीक है, फीमर, टीबिया और फिबुला। फिबुला। ठीक है, तो उसके बाद इसमें दो चीजें और भी दिखाई दे रही है। ये देखो, ये क्या है? ये देखो दिखाई दे रही है, गोड्डे के ऊपर जो होती है। ये हिंदी में बोले तो इसको जानू अस्थि बोलते हैं। हाँ, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम? पेटेला। पेटेला। ये जो ऊपर अपने बॉल रखी हुई है ना गोड्डे में, इसको पेटेला बोलेंगे हम। ठीक है, दो ये हो जाएंगी। फिर जैसे ऊपर क्या थी? कार्पल थी। कार्पल थी ना, यहाँ पे क्या होगी? इसमें यहाँ पे टार्सल। उधर कार्पल बोल रहे हैं, इधर टार्सल बोल देंगे। टार्सल। ठीक है, उधर 8 थे लेकिन पैरों में ये 7 होंगे। ठीक है, फिर मेटा, उधर मेटा कार्पल बोल रहा है, इधर मेटा टार्सल बोल देंगे। मेटा टार्सल। ये कितने होंगे? 5 ही होंगे तो। ठीक है, फिर फ्लेंजिज। फ्लेंजिज सेम ही होंगे, 14, यानी कि 7 7 14, मतलब 14 ये हो गए और 14 इस पैरे में, 14 इस पैरे में, 28 हो जाएंगे दोनों मिला के। ठीक है, ये भी सेम ही काउंट होएगा इसका, फ्लेंजिज का। 14। ठीक है, एक फिमर, एक टीबिया, एक फिबुला, एक पेटेला, 7 ये, 5 ये, 14 ये, टोटल कितने हो गए? काउंट करो इसको। थर्टी होगी कि नहीं होगी? 1 2 3 और 7, 10, 10 और 5 15, और कितने होगी? 14 है, 29 ही हुई है, और एक हिप बोन आ जाएगी। ठीक है क्या? तो इस तरह से क्या है, 60 60 अपर लिम में, 60 लोअर लिम में। अपर और लोअर लिम की मिला के 120 हड्डियां। ठीक है, 30 30 30 और 30। ठीक है, 120 हड्डियां अपर और लोअर लिम की मिला लेंगे अपन। ठीक है, टोटल बोन कितनी है अपनी? 206। ठीक है, फिर एक्सियल में कितनी है?
80 एक्सियल बोन 80, अपेंडिकुलर में कितनी होगी 126, 126 और 80 है 206, 206 हड्डियां अपनी टोटल होती हैं। स्कल के अंदर कितनी बताई है इन्होंने 29। स्कल मतलब खोपड़ी और जो सिर को मिला के, सिर और फेस को मिला के 29 बताई है, ठीक है। क्रेनियम यानी कि ऊपर वाली खोपड़ी वाली ब्रेन वाली वो क्या है 8 है, और फेस की कितनी है 14 है, 14 फेसियल है, 8 क्रेनियल है। फिर कानों की जो है 6 कानों की होगी, दोनों कान की मिला के, और एक हाइयोइड बोन है। सारी मिला के जो स्कल वाली है 29 बोन होगी, ठीक है, 29 स्कल बोन होगी। उसके बाद में वर्टिब्रा, वर्टिब्रा में कितनी थी अपनी टोटल 26, ठीक है, वर्टिब्रा में 26 है। फिर एक स्टर्नम की है, बीच वाली जो हड्डी है, एक स्टर्नम है, और अपनी 12 पेयर हैं पसलियों के, रिब्स के, तो यानी कि 24 हड्डियां अपनी रिब्स की हो जाएंगी, ठीक है। फिर आ गया अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में क्या है गिर्डल 6 ये होगी, पेक्टोरल की होगी। पेक्टोरल गिर्डल में क्या क्या है, 2 तो क्लेविकल है और 2 स्कैपुला है, यानी कि 4 ये होगी। और उसके बाद स्कैपुला और क्लेविकल मिला के 4 होगी, यानी कि ये पीछे वाली जो बोन है ना, ये वाली, ये दोनों स्कैपुला है और ये क्लेविकल, इनको क्लेविकल बोलते हैं, और इनको हम आयुर्वेद में उदर्भ जत्रुगत अस्थि बोलते हैं, ठीक है, उदर्भ जत्रुगत अस्थि बोलते हैं इसको। फिर पेल्विक होगी 2 हिप बोन, 2 हिप बोन है, ठीक है। लिम्स में, लिम्स किसे कहते हैं हम, हाथ पैरों को लिम्स कहते हैं। अपर लिम्ब यानी कि हाथ, और लोअर लिम्ब यानी कि पैर, तो इनकी दोनों की मिला के 60 अपर लिम्ब में है, 60 लोअर लिम्ब में है, तो टोटल 120 बोन है, ठीक है। फोर लिम्ब किसे कहते हैं हम, फोर लिम्ब कहते हैं इनको, ठीक है, अपर लिम्ब को फोर लिम्ब बोल दिया। उसमें क्या क्या आएगी, ह्यूमरस, ऊपर वाली जो बोन है ये वाली ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ठीक है, ये आ जाएगी अपर लिम्ब में। फिर लोअर में फीमर, बड़ी हड्डी है जो फीमर, टिबिया, फिबुला, ठीक है, और फिर टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजिस, ठीक है। इस तरह से ये हड्डियां होगी सारी। फिर वर्टिब्रा की मैंने आपको बताई दी है, वर्टिब्रा किसे बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी को कवर करते हैं, ठीक है। उसमें क्या थे, कितने थे, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, है ना, सैक्रम और कोकिक्स, ठीक है, तो वो कितनी होगी अपनी 26, 26 अपनी क्या होगी वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये अपनी हड्डियों की बात हो चुकी है, ठीक है। तो ये है अपना स्केलेटन सिस्टम, इसमें सारी बोन्स का अपने डिस्क्रिप्शन एक बार सुपरफिशियली कर लिया, ठीक है। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।